टॉर्चर कर रहे थे कि बोल रहे थे कि जातिवाद के वजह से कि तुम लोग डोम चमार हो, तुम लोग के क्या औकात है, और उसी तरह से हम लोग के बोल रहे थे। तो फिर मारपीट क्यों किया गया आपके साथ? पैसा के कारण, पैसा मांग रहे थे, हमको काम से हटा दिया गया था। अच्छा, चोट लगा है इनको? इनको चोट लगा है। सुबह सुबह जब ये लोग वहां से मार्केट से आ रहे थे तो अब इनको घेर कर मारा गया है। कौन लोग मारे हैं? तिवारी, उनके बेटा था, दुआ हुआ लड़का था, उसको नहीं पहचान पाए, लेकिन तिवारी के लड़का को हम पहचान रहे हैं। हाँ। वो तिवारी के लड़का के हाथ में कटा था, वही कटा से मारा है इसको। हाँ। तो मैंने पहले से कोई रंजिश वगैरह? रंजिश वही था कि इसका मजदूरी नहीं दे रहा था, लोग बार बार धमकी देता था, जाति सूचक का बात कह रहा था। जाति सूचक मतलब? हाँ, जाति डोम चमारों की भाषा बोलता था वो, कि डोम चमार क्या बिगाड़ लेगा, क्या कर लेगा। लगातार बिहार में क्राइम बढ़ रहे हैं, दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार इतना बढ़ रहा है कि कहा भी नहीं जा सकता है। फिर बक्सर की घटना हम आपको बता दें, एक शख्स हमारे साथ देख रहे हैं किस तरह से पूरे शरीर में बैंडेज किया हुआ है और यहाँ पे मौजूद है। वाकई किस तरह से घटना घटी है, क्यों घटी है, इसके बारे में जानने के लिए हम लोग सदर अस्पताल बक्सर पहुंचे हुए हैं। जानेंगे वाकई जो है किस मामला को लेकर इस सदर अस्पताल में इलाज कराना है। क्या नाम है आपका? विंध्याचल कुमार नाम है मेरा। विंध्याचल जी, किस तरह कैसे चोट लगा आप? चोट लगा है, काम कर रहे थे तो वो सुपरवाइजर है, वो रोज टॉर्चर कर रहे थे। कहाँ काम करते हैं आप? अहिरौली में 38 वार्ड में। 38 वार्ड में क्या करते हैं? सफाई का काम करते हैं। सफाई कर्मी हैं आप? जी हाँ। तो वहीं रोज टॉर्चर कर रहे थे कि बोल रहे थे कि जातिवाद के वजह से कि तुम लोग डोम चमार हो, तुम लोग के क्या औकात है, और उसी तरह से हम लोग के बोल रहे थे। तो फिर मारपीट क्यों किया गया आपके साथ? पैसा के कारण, पैसा मांग रहे थे, हमको काम से हटा दिया गया था। अच्छा। पैसा के लिए हम बोले तो हमको रोज दौड़ा रहे थे, कभी ऑफिस पे कभी इधर उधर, पैसा नहीं दे रहे थे। हम बोले उनसे तो 4 लोगों को बुलाकर, अपने बेटे को बुलाकर, तिवारी जो है बुलाकर हमको पीटा गया है, मारे हैं। मतलब पैसा आप मजदूरी मांगने गए थे? जी, मजदूरी मांगने गए थे। मजदूरी नहीं दिए लोग? नहीं दिया लोग। हाँ, उसके बदले आपको मारा पीटा है? मारा पीटा है सब। देख लीजिए, ये मजदूरी मांगने गए हैं, शख्स कह रहे हैं कि हम मजदूरी मांगने गए थे लेकिन हमें मजदूरी नहीं मिला और हमें जो है वहां से मार पीट कर भगा दिया गया। ये जो है बिहार का बक्सर जिले का है, जहाँ पिछले दिनों मुख्यमंत्री आते हैं और सीधे सीधे बयान देते हैं कि यहाँ हर तरह का लॉ एंड ऑर्डर का पालन किया जाता है, और लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने दिख रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है। आप सुरेश कुमार जी, क्या है इनके आप? चाचा हैं। चाचा हैं। किस तरह से चोट लगा है इनको? इनको चोट लगा है, सुबह सुबह जब ये लोग वहां से मार्केट से आ रहे थे तो अब इनको घेर कर मारा गया है। कौन लोग मारे हैं? तिवारी, उनके बेटा था, दुआ हुआ लड़का था, उसको नहीं पहचान पाए, लेकिन तिवारी के लड़का को हम पहचान रहे हैं। वो तिवारी के लड़का के हाथ में कटा था, वही कटा से मारा है इसको। हाँ। तो मैंने पहले से कोई रंजिश वगैरह? रंजिश वही था कि इसका मजदूरी नहीं दे रहा था, लोग बार बार धमकी देता था, जाति सूचक का बात कह रहा था। जाति सूचक मतलब? हाँ, जाति डोम चमारों की भाषा बोलता था वो, कि डोम चमार क्या बिगाड़ लेगा, क्या कर लेगा। तो अभी जो है इनको जिस तरह से चोट लगा हुआ है तो अभी इलाज के लिए लाए हैं, तो आप सीधे तौर पे ये नहीं, ऐसा नहीं है कि कहीं आप तिवारी जी लोग का फंसाने का साजिश रच रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई सोच नहीं है। ऐसा कोई सोच नहीं है। हम लोग को सोचे नहीं है कि किसी को फंसाए। क्यों फंसाएंगे? ये जो ये कांड नहीं करता तो क्यों फंसाते हम? कब की घटना है ये? 7:30 बजे की घटना है। आप थे वहाँ पे? हाँ, हम घर पर थे। इस कोई सामान लेकर मार्केट से आ रहा था, बीच में पकड़ कर मारा लोग। रास्ते में पैसा मांगने के चलते? पैसा मजदूरी मांगने के क्रम में ये सब हुआ है। मतलब मजदूरी इनको नहीं दिया? हाँ, नहीं दिया। कितना दिन का पैसा बाकी है आपका? 10 दिन का पैसा बाकी है। 10 दिन का पैसा बाकी है, नहीं दे रहे हैं लोग? हाँ, हमको छुट्टी ले लिए थे तो उसी छुट्टी के कारण हमको काम से हटा दिया गया था। हाँ, तो वही अपना पैसा मांग रहे थे तो नहीं दे रहा था सब। हम जब बोले तो हमको बुलाकर सबको कांटा से और हकी से मारे हैं सब। क्या बोले थे? ये मजदूरी की मामला है सर। गरीबों की रहना बहुत मुश्किल हो गया है धरती पर। लोग, प्रशासन भी कहता है कि हम मदद करेंगे, क्या मदद करता है? थाने में गए थे आप लोग? हाँ, थाना में गए थे हम लोग। वहाँ से दरोगा जी बोलकर भेज दिए कि जाइए वहाँ से इलाज कराइए, उसके बाद आइएगा तो हम FIR लिखेंगे। इलाज कराने के बाद? चलिए, पहला चीज होता है इलाज कराना, और इलाज करने के बाद ही जो है FIR दर्ज होती है। देखिए, हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। आप इनके भाई हैं? जी। क्या कैसे मामला, क्या कैसे घटना घटा है? सुबह में ये लोग अपने घेर के लोग मार दिया है।
हम लोग तो थे नहीं घर पे। अच्छा। हाँ, तो पता चला कि ऐसा ऐसा बात हो गया, तो हम लोग दौड़ कर आए, तो थाना में लेके गए, तो थाने वाले अस्पताल भेजे हैं, सदर अस्पताल, तो सदर अस्पताल आए हैं हम लोग। ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ, कहीं पहले से दुश्मन किस तरह का झगड़ा वगैरह? ना दुश्मनी क्या है, कुछ दुश्मनी नहीं था। आप लोग फंसा नहीं ना पूरे परिवार? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फंसाना होता तो देख लीजिए, परिणाम यहीं पे है, सामने दिख रहा है। पूरा मार के पूरा देखिए, पूरा एकदम विरोध कर दिया है लोग। लगातार देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कुमार पड़ेगा। आकाश कुमार हमारे साथ जो है देख लीजिए, जो भीम आर्मी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, जिला प्रभारी है। इस तरह का घटना लगातार हो रहा है बिहार में, और सरकार दावा कर रही है कि बिहार में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पालन की जा रही है और किसी दलितों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। देखिए, कहने को तो नीतीश बाबू कहते हैं कि ये सुशासन की सरकार है, लेकिन ये व्यवहारिक तौर से देखने से कुशासन की सरकार है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो फेल है, पुलिस प्रशासन फेल है। और आप देख लीजिए कि अभी तत्काल बिहार के कई घटना घटी है, जिसमें आरा के गढ़हनी में लगभग 7 लोगों की हत्या हुई है, और वहाँ भूमिहार जाति के सामंतवादियों के द्वारा 7 लोगों की हत्या कर दी गई है, वो भी बारात में जाम को लेकर। उसके साथ साथ अभी वैशाली में वहाँ के जिला अध्यक्ष पंकज जी के भाई को भी हत्या किया गया है। और इसके साथ हमारे बक्सर जिले के जो ग्राम महरौली है, यहाँ पे मुसहर परिवार के, ये दलित परिवार के लड़के हैं, और यह जो है सफाई कर्मी हैं। ये काम करते थे और इनकी शादी थी मार्च में, और इनकी शादी में के दरमियान इन्होंने छुट्टी लिया था, और छुट्टी लेने के बाद थोड़ा सा लेट हो गया। उसके बाद जब ये इनको निकाल दिया गया नौकरी से। एक तो यहाँ गलती इनके साथ हुआ कि इनको निकाल दिया गया, और दूसरी गलती कि जब ये अपना पेमेंट मांग रहे हैं, बाकी सफाई कर्मियों का पेमेंट आया और इनका पेमेंट जब नहीं आया या इनको नहीं मिला, तो इन्होंने मांग किया कि भाई हमारा पेमेंट दीजिए, हम भी काम किए हैं। तो काम करने के दौरान इनके साथ तार बेटार किया गया, और अंततः इनके साथ जो है मारपीट की गई और जातिगत सूचक गालियां भी दी गई। ये घटना जो है बहुत ही विभत्स है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ सामंतवादियों मनवादियों को कि आप लोग जो है सचेत हो जाइए, क्योंकि भीम आर्मी के डंडे और झंडे दोनों मजबूत है। जहाँ जुल्म अत्याचार शोषण होगा, वहाँ पे भीम आर्मी पहुंचेगी, और शामिल जो परिवार पीड़ित होगा उसका साथ देगी, और उसके न्याय के लिए संघर्ष करने का काम करेगी। आप लोग भी जानते हैं कि भीम आर्मी जो है संघर्षों से जानी जाती है। जहां पे दलितों के साथ एट्रोसिटी का मामला होगा, जुल्म अत्याचार शोषण का मामला होगा, भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो है अपने डंडे और झंडे के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। और ये भाई की लड़ाई और अन्याय की लड़ाई है। इस इंसाफ की लड़ाई में इस पीड़ित परिवार के साथ हम लोग रहेंगे, जब तक जो है जुल्म करने वाला सलाखों के पीछे नहीं जाता है, जब तक लड़ाई जारी रहेगी। लगातार आप सुन रहे थे बिहार जिस तरह से किस स्थिति के साथ जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का मामला जो है आपके गांव से आया हुआ है और लगातार हो रहा है दलितों पर, लेकिन कहा जा रहा है कि सब लोग सुरक्षित हो। जो हजारों बरस से लोग फ्री का काम करवाते आए हैं, उनको मतलब मानसिकता में बैठ गया है कि ना हम काम करवाएंगे और पैसा भी नहीं देंगे। ये हमारे पूर्वजों की लड़ाई है कि हम आज हॉस्पिटल में आए हैं केस करने के लिए, आवेदन दे रहे हैं, और केस मेरा होगा, काहे नहीं होगा, केस करेगा, थाना करेगा केस। लेकिन इन लोग का भी मन जो है, मनोबल बहुत बढ़ गया है, और ये लोग चाहता है कि मतलब काम भी करवाएं और पैसा भी ना दे। मतलब हमारे पूर्वजों की लड़ाई को ये लोग धूमिल करना चाहता है। जो यहाँ तक हमारे पूर्वज लड़ के आए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कानून बनाए, संविधान बनाए, हो सकता है कि मतलब ये पैसा मांग रहा था, तुमने देने का कोई प्रावधान नहीं था, तो तुम केस करता, कुछ करता। तुम मारने वाला कौन होता है? तुम मारने का स्टेप कौन ले सकता है? तुमको मतलब कौन कानून अथॉरिटी देती है कि तुम हाथ किसी पर चलाएगा, किसी का सर फाड़ देगा, हाथ तोड़ देगा? ये तुमको कहाँ से मिला है अधिकार? और इसके लिए तो हम तो वार्ड पार्षद जो वहाँ के हैं, उनको तो एक मतलब एक्शन लेना चाहिए। वो यहाँ एक्शन कुछ नहीं ले रहे हैं, वो यहाँ तक झांकने तक नहीं आए हैं। ये लोग वोट दे के उनको वार्ड पार्षद बनाए हैं, वो यहाँ तक झांकने तक नहीं आया। बहुत निंदनीय है, इस समय घोर निंदा करता हूँ। क्या नाम है आपका? कृष्णा यादव। लगातार देख रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ जो घटना घटा हुआ है, ये घटना को लेकर के तमाम समाजसेवी पहुंचे हुए हैं, और सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि वाकई जो इस तरह का जो घटना होगा, ये घटना कब तक चलता रहेगा बिहार में, दलितों को, बहुजनों के ऊपर कब तक अत्याचार होता रहेगा, कब रुकेगा? ये हालात बदतर से बदतर होते जा रहा है। तो आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।